नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी के जन्मदिन के अवसर पर पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मंडल स्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। मथुरा में आयोजित हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के पूर्व सीएलपी लीडर प्रदीप माथुर ने पार्टी द्वारा बनाई गई 100 दिन की कार्य योजना की जानकारी दी। पूर्व सीएलपी लीडर प्रदीप माथुर ने बताया कि एसआईआर के जरिए सरकार वोट काटने का काम कर रही है। एसआईआर के नाम पर मुस्लिम वोट काटे जा रहे हैं। मनरेगा का नाम बदलकर वीपीजी रामजी कर दिया गया है। राहुल गांधी संविधान बदलने पर संघर्ष कर रहे हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा बचाओ अभियान चलाया जाएगा। पूर्व सीएलपी लीडर प्रदीप माथुर ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने आजादी के लिए न केवल लड़ाई लड़ी बल्कि अपने प्राणों की आहुति दी। भाजपा आजादी का मतलब तक नहीं जानती। उन्होंने कहा चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के साथ है, सभी मिलकर चुनाव के घपले करते हैं। आज प्रियंका गांधी के जन्मदिन के अवसर पर 2027 चुनाव का शंखनाद किया जा रहा है। प्रदीप माथुर ने कहा धर्म के नाते भाजपा माहौल बिगाड़ना चाहती है। मथुरा में मंदिर मस्जिद के नाम पर ही माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। बांके बिहारी मंदिर को विवाद का विषय बना दिया है। प्रदीप माथुर ने कहा कि कांग्रेस मथुरा का माहौल खराब नहीं होने देगी। यह सांप्रदायिक सौहार्द की नगरी है। महानगर अध्यक्ष यतीन्द्र मुकद्दम ने बताया कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के जन्मदिन के अवसर पर 100 दिन की कार्य योजना शुरू की जा रही है, जिसमें संविधान संवाद, महापंचायत, एसआईआर, मनरेगा बचाओ संघर्ष, पंचायत चुनाव 2026, सेवा और बलिदान के 140 वर्ष, एमएलसी चुनाव 2026, रमाबाई अंबेडकर मैदान में महारैली, संगठन सृजन के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चुनावी शंखनाद के बीच कांग्रेस नेताओं ने पार्टी के महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी के जन्मदिन के अवसर पर केक काटा। पार्टी नेताओं ने एक दूसरे को केक खिलाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में हम लोगों को सबसे पहले तो संविधान को बचाने के लिए जो हमारे राहुल गांधी जी ने जो कार्यक्रम किए थे, उसके लिए महापंचायतें हम लोग लगभग 100 दिनों में 30 से ज्यादा महापंचायतें हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा मनरेगा बचाओ, भारतीय जनता पार्टी ने मनरेगा में से महात्मा गांधी जी का नाम हटा दिया, उसको एक बृहत कार्यक्रम की जगह एक स्कीम बनाने जा रहे हैं और मजदूरों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इन लोगों को महात्मा गांधी जी के नाम से चिढ़ है और इसलिए उन्होंने उसका नाम हटा दिया। क्यों ना हो, ये तो महात्मा गांधी जी के हत्यारे रहे हैं और इनके दिल में कुंठा महात्मा गांधी के प्रति रही है। इसके अतिरिक्त एसआईआर में जिस तरह के इन्होंने हमारे वोटों को काटने की कोशिश करी है, अपनी वोटों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चुनावी लिस्टों में हेरा फेरी कर रहे हैं और चुनाव आयोग से मिलकर ये साजिशें हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। इसी तरह पंचायत चुनाव 2026 के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। हमारी पार्टी सेवा और बलिदान की पार्टी है। 140 वर्ष हो गए देश को आजाद हुए। हमारे तमाम नेताओं ने देश के लिए कुर्बानी दी। भारतीय जनता पार्टी वाले क्या जाने देश की आजादी के बारे में। ये तो अंग्रेजों के पिट्ठू होते थे, अंग्रेजों के दलाल होते थे, अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करते थे। ये चाहते तो कतई भी देश आजाद नहीं होता। इसके अतिरिक्त एमएलसी चुनाव के लिए हम लोग 6 जगह हमने कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं। बड़ी शिद्दत के साथ काम किया जा रहा है, पार्टी इसमें भी लगी हुई है। रमाबाई अंबेडकर पार्क में एक बहुत विशाल रैली हम लोग करने जा रहे हैं। इसके अलावा संगठन सृजन का कार्यक्रम भी बड़ी जोरों से चल रहा है। लगभग हम लोगों ने 1.5 लाख बूथों पर अध्यक्षों की नियुक्ति करी है, बूथ कमेटियां बनाई है। बड़ी शिद्दत के साथ पार्टी काम कर रही है। तो इन 100 दिनों में हम तमाम काम करेंगे और हम लोग इसका चुनाव आयोग का भी भंडाफोड़ करेंगे, किस तरह मिलकर ये लोग चुनाव जीतते हैं।
कह के जीतते हैं कि हम इतनी सीटें जीतेंगे, तो इस सब का पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी करेगी। हम अपने नेता राहुल गांधी जी, अपनी नेता प्रियंका गांधी जी, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और हमारे महामंत्री अविनाश पांडे जी के कुशल नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और निरंतर हम आगे बढ़ेंगे। पार्टी मथुरा में भी मजबूत है, मथुरा में भी भारतीय जनता पार्टी के कुत्सित इरादों को हम पूरा नहीं होने देंगे। जिस तरह से ये लोग यहाँ पर बिहारी जी के मंदिर का विवाद खड़े किए हुए हैं, जिस तरह ये कहते हैं अब मथुरा की बारी है, और जब देखिए मुख्यमंत्री मथुरा में रहते हैं तो क्या चाल है इनकी, क्या सोचते हैं। हम लोग सब कांग्रेस इस मामले के लिए सजग है और भारतीय जनता पार्टी से 1-to-1 लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। देखिए, आज आदरणीय प्रियंका गांधी जी का जन्म दिवस है, जो मजलूमों की आवाज है इस देश की। उनके जन्मदिन के अवसर पर आज 100 दिन की कार्य योजना कांग्रेस पार्टी ने एक आज लॉन्च की है, जिसमें मनरेगा जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है पूरे देश में, जो जीविका है आम गरीब किसानों की, उस पर जो कुठाराघात किया जा रहा है लगातार मोदी सरकार द्वारा, उसके लिए कांग्रेस पार्टी 100 दिन की ये कार्य योजना में सबसे महत्वपूर्ण हमारा मनरेगा को लेके रहेगा कि मनरेगा में जो दबाया जा रहा है मजदूरों की आवाज को, उस आवाज को उठाने का काम कांग्रेस पार्टी बिल्कुल गांव जाकर वहां करने का काम करेगी। आदरणीय विधायक जी के नेतृत्व में, पूर्व सीएलपी साहब के नेतृत्व में यहाँ मथुरा कांग्रेस पूरी शिद्दत के साथ में और लगन के साथ में और निष्ठा के साथ में ये आम गरीब किसान महिलाओं की और दबे कुचले हमारे भाइयों की आवाज को उठाने का काम करेगी। प्रदेश नेतृत्व का ये भी आदेश हुआ है कि फरवरी में 12 या 13 फरवरी को हमें यमुना माँ के प्रदूषण के लिए भी एक बड़ा आंदोलन का हम आगाज करने जा रहे हैं। 13 तारीख को एक बहुत बड़ी एक भीड़ के साथ और बहुत यमुना भक्तों के साथ में हम शहर में एक मार्च निकालेंगे। तो ये भी हमें प्रदेश नेतृत्व ने आदेश दिया है कि मां यमुना प्रदूषण के लिए बिल्कुल कमर कस लीजिए। और जैसा कि आपको पता है कि लगातार कांग्रेस पार्टी उसके लिए काम कर रही है, लेकिन अभी फरवरी से अभी तक हम लोगों का मैं कहूंगा कि शांति प्रिय प्रदर्शन चल रहा था मां यमुना के लिए, लेकिन अभी आक्रोशित प्रदर्शन हम लोग करने जा रहे हैं। ये मैं आपके माध्यम से आम जनता को बताना चाहता हूं, आम जनता जुड़े। और ये जो कार्य योजना है 100 दिन की, ये निश्चित रूप से ये आम लोगों की आवाज बनने का काम कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। थैंक यू। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।